गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमारे इको के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज हम 3rd चैप्टर मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिमांड, मांग क्या होती है, हम इसको समझेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना ही डिमांड है? नहीं, सामान्य तौर पर किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना मांग कहलाती है, लेकिन ये इसकी सही परिभाषा नहीं है। मांग की सही परिभाषा को समझने के लिए उसमें कुछ तत्व हैं जो सम्मिलित होने चाहिए। किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। मांग तभी पूरी होगी जब हमारी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी या हमें उस वस्तु की आवश्यकता होगी। आय या साधन, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्रॉपर आय व साधन होने चाहिए, समय होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे मन में पैसा खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु हमें बिना प्रतिफल चुकाए ही प्राप्त हो जाती है, तो वह मांग नहीं कहलाएगी। जैसे हमें उपहार में कोई वस्तु प्राप्त होती है तो वो मांग नहीं कहलाएगी। मांग किसे कहते हैं? उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के लिए निश्चित कीमत चुकाकर जो वस्तु प्राप्त करता है। उपभोक्ता, कंज्यूमर, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए निश्चित कीमत चुकाकर जो वस्तु प्राप्त करता है वह मांग कहलाती है। मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। मतलब किसी भी उपभोक्ता को किसी वस्तु की आवश्यकता है और वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न कीमत चुकाकर उसके जो भी उसकी प्राइस होती है उसको चुकाकर भी उसको खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वो क्या कहलाती है? उस वस्तु की मांग कहलाती है। अब आते हैं हमारे मांग के प्रकार कि मांग कितने प्रकार की होती है। मांग बहुत प्रकार की होती है। देखिए, मूल्य मांग, व्यक्तिगत मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग, बाजार मांग, संयुक्त मांग, सामूहिक मांग, व्युत्पन्न मांग। इसके अतिरिक्त भी मांग के और भी कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मूल्य मांग। मूल्य मांग क्या होती है? प्राइस डिमांड किसे कहते हैं? कीमतों में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की प्राइस, कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी डिमांड में भी परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती है? मूल्य मांग। मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपये है तो उसकी मांग होती है 10 रुपये। किसी वस्तु की प्राइस है तो उसकी मांग होती है 1 इकाई, और अगर उसी वस्तु की प्राइस घटकर 8 रुपये हो जाती है या 5 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग बढ़कर 2 इकाई या 3 इकाई हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि वस्तु के मूल्य के अकॉर्डिंग मांग में भी परिवर्तन होता है, तो ये क्या कहलाती है? मूल्य मांग। मतलब प्राइस इफेक्टेड होती है तो मांग में भी परिवर्तन होता है। प्राइस हमारी ज़्यादा है तो मांग हमारी कम होगी, प्राइस हमारी कम है तो मांग हमारी ज़्यादा होगी। मतलब क्या है? इन दोनों में अपोजिट रिलेशन है। सेकंड आती है हमारी आय मांग। आय मांग किसे कहते हैं? जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं हम? आय मांग। मतलब
उपभोक्ता की इनकम के अकॉर्डिंग उसकी जो मांग है, उसकी जो डिमांड है, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? आय मांग। नेक्स्ट, आड़ी या तिरछी मांग। मूल्य तथा आय में परिवर्तन के अतिरिक्त भी कई कारण हैं जिनके कारण हमारी मांग में परिवर्तन होता है। प्राइस एंड इनकम, मूल्य तथा आय के अतिरिक्त भी जो अन्य कारणों से मांग में परिवर्तन होता है वो हमारी क्या कहलाती है? आड़ी या तिरछी मांग। अब अन्य कारण कौन कौन से होते हैं? जैसे उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन, मौसम के कारण मांग में परिवर्तन होना क्या कहलाती है? आड़ी या तिरछी मांग। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त मांग। जब उपभोक्ता एक साथ दो या दो से अधिक वस्तुओं की डिमांड करता है तो वो क्या कहलाती है? संयुक्त मांग। जैसे मान लीजिए हम किराना स्टोर पर गए हैं, वहाँ हमने दाल की भी डिमांड की है, चीनी की भी डिमांड की है, नमक की भी डिमांड की है। मीन्स हमने एक ही समय में अनेक चीज़ों की डिमांड की है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? संयुक्त मांग। नेक्स्ट है हमारी सामूहिक मांग। सामूहिक मांग। अब सामूहिक मांग क्या कहते हैं? एक वस्तु की मांग कई उद्देश्यों को पूरा करे। मीन्स हम खरीद तो एक वस्तु रहे हैं, डिमांड तो हम एक वस्तु की कर रहे हैं, लेकिन उस एक वस्तु से ही हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? सामूहिक मांग। जैसे दूध, हमने दूध खरीदा, दूध से हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? सामूहिक मांग। नेक्स्ट, व्युत्पन्न मांग। जब एक वस्तु की मांग करने पर कई मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मांग। जैसे हमने मकान का निर्माण करवाया, मकान निर्माण करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? सीमेंट की, पत्थर की, ईंट की, बजरी की आदि, हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है? हम कर तो क्या रहे हैं? मकान का निर्माण, लेकिन जो ये कई अनेक मांग है, जैसे ईंट है, बजरी है, पत्थर है, इनकी मांग क्या है? स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग। अभी मैंने तुम्हें इतनी सारी मांगों के बारे में बताया है। मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग, संयुक्त मांग, सामूहिक मांग और व्युत्पन्न मांग, लेकिन ये हमारे चैप्टर में नहीं दी हुई है। ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। हमारे जो बुक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही मांग है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। लेकिन आप सबको इन सारी मांगों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो क्लियर, मूल्य मांग, मूल्य के अकॉर्डिंग मांग में परिवर्तन, आय मांग, उपभोक्ता की आय के अनुसार मांग में परिवर्तन, आड़ी या तिरछी मांग, मूल्य मांग या आय मांग के अतिरिक्त कारणों से मांग में परिवर्तन, आड़ी या तिरछी मांग, संयुक्त मांग, एक ही समय में अनेक वस्तुओं की मांग, सामूहिक मांग, एक ही वस्तु अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है? सामूहिक मांग। और नेक्स्ट, व्युत्पन्न मांग, मतलब एक वस्तु की मांग करने पर कई मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं, वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग क्या होती है? किसी एक निश्चित समय में किसी एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। मीन्स एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो वस्तु की मात्रा मांगी जाती है वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग। जैसे हम मार्केट गए, वहाँ पर
अनार बेचने वाले बहुत सारे दुकानदार हैं। कहीं पर अनार की कीमत 50 रुपये है, कहीं पर 60 रुपये है, कहीं पर 70 रुपये है, लेकिन उपभोक्ता 50 रुपये की कीमत पर 1 किलो अनार खरीदता है। तो ये क्या है? विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा। इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत मांग। नेक्स्ट है बाजार मांग। किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का योग बाजार मांग कहलाता है। मार्केट में वस्तु को खरीदने के लिए बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। अनार खरीदने के लिए ए भी अनार खरीदना चाहता है, बी भी अनार खरीदना चाहता है, सी भी अनार खरीदना चाहता है, और अनार को जो बेचने वाले जो शॉपकीपर हैं उन्होंने प्राइस भी अलग अलग रख रखी हैं। तो ए है 60 रुपये किलो के 2 किलो अनार खरीदता है, बी 50 रुपये किलो के 3 किलो अनार खरीदता है। तो एक ही टाइम में ए और बी अलग अलग उपभोक्ताओं द्वारा जो अनार की कुल मात्रा खरीदी जाएगी वो क्या कहलाएगी? बाजार मांग। दोनों ने मिलकर कितने अनार खरीदे? 5 किलो अनार। तो जो 5 किलो है वो क्या कहलाएगी? बाजार मांग। किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा का योग क्या कहलाता है? बाजार मांग। ठीक है, ओके।